मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। क्या संजय करेंगे फिल्म खलनायक में कैमियो? क्यों रखे थे संजय ने अपने घर पर हथियार? और लड़कियों और कंट्रोवर्सी से घिरी कैसी रही है संजय की अब तक की जिंदगी? नमस्कार दोस्तों, मैं साथी और बॉलीग्राज स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने संजय दत्त को अपने घर में हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। अगर हम संजय की जिंदगी की बात करें तो ये कुछ ऐसी रही है कि एक रईस सा लड़का है जो ठोकर खाकर एक अच्छा अभिनेता बन जाता है। काफी फिल्मी कहानी रही है। अगर हम उनकी जिंदगी की बात करें तो उनका जन्म 29 जुलाई 1959 को सुनील दत्त और नरगिस दत्त के घर पर हुआ था और ये अपने परिवार के काफी ज्यादा लाडले थे। जो कहते थे, जो मांगते थे, दे दिए जाता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल से की थी और उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने अपनी मां नरगिस दत्त को हमेशा के लिए खो दिया। अगर हम संजय की फिल्मी करियर की बात करें तो इन्होंने रेशमा और शेरा से एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपने करियर का डेब्यू किया था और इसके बाद रॉकी और नाम जैसी एक दो फिल्मों में ही इन्हें कामयाबी मिली और फिर काफी वक्त तक कुछ भी सुपर डुपर हिट नहीं हुआ। लेकिन इनकी जिंदगी में बदलाव आया 1993 में जब इनकी फिल्म खलनायक रिलीज होती है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती है। दोस्तों, ये वो समय था जब संजय दत्त की जिंदगी में अच्छा और बुरा वक्त दोनों साथ साथ चल रहा था। अगर उनकी जिंदगी की बात करें तो उनकी रील फिल्मों में उन्हें कामयाबी मिल रही थी और अगर उनकी रियल लाइफ की बात करें तो वो रील यानी कि एक फिल्मी कहानी जैसी हो गई थी। तो सुपरस्टार तो संजय दत्त पहले ही बन गए थे, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद 2003 में आई उनकी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उन्होंने हथियार क्यों रखे थे? क्यों उन्होंने हथियार रखे जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा मुआवजा भुगतना पड़ा? तो संजय दत्त बताते हैं कि 1993 से पहले मुंबई में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे जिसमें उनके पिता सुनील दत्त ने पीड़ितों की मदद की थी, जिसके बाद से वो पब्लिक के निशाने पर थे और उन्हें काफी ज्यादा धमकियां और थ्रेट्स भी मिलते थे। ऐसे में पुलिस ने उनके घर के बाहर सिक्योरिटी तो बढ़ा दी थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें जरूरत है अपने पास कुछ हथियार रखने की, क्योंकि वो कभी भी पब्लिक का टारगेट बन सकते हैं। जब उन्होंने अपना ये डर दुबई में डी कंपनी के साथ शेयर किया तो मैग्नस म्यूजिक कंपनी के मालिक की हेल्प से डी कंपनी ने उनके घर में हथियार भेजने शुरू कर दिए और वहीं से शुरू हुआ अपने घर में हथियार रखने का सिलसिला। दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी फिल्म खलनायक की तो वो उनके जेल से रिहा होने के बाद रिलीज हुई थी, यानी कि उनको अप्रैल 1993 में जेल भेजा गया, लेकिन 18 दिन के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई और वहीं 15 जून 1993 को उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई जो सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये फिल्म काफी छोटे बजट पर बनी थी, लेकिन अपने से 4 गुना ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। लेकिन इसके बाद ही यानी कि 1994 में वापस संजय को जेल भेजा गया क्योंकि उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी और उसके बाद वो 12 महीने 18 दिन तक फिर से जेल में रहे। तो कुछ ऐसा रहा उनका सफर। हालांकि ये वो वाला फेज भी था जब संजय दत्त को बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी से प्यार भी हो गया था, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स में फंसने के कारण माधुरी ने भी संजय से किनारा कर लिया था। माँ की मौत ने संजय को नशे के अंधेरे में धकेल दिया और वहीं दूसरी तरफ माधुरी से अलग होने का कारण उन्होंने दूसरी लड़कियों से दिल लगाना शुरू कर दिया। हालांकि संजय ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके और माधुरी के बीच में कोई भी अफेयर था, बल्कि वो तो कहते हैं कि उनका पहला अफेयर टीना मुनीम के साथ था। हालांकि ज्यादा वक्त तक चला नहीं क्योंकि टीना ने उन्हें राजेश खन्ना के लिए छोड़ दिया और उसके बाद उद्योगपति अनिल अंबानी से शादी भी कर ली। अब इसके बाद संजय दत्त ने शादी की ऋचा शर्मा से, लेकिन 1996 में ऋचा की ब्रेन कैंसर की वजह से मौत हो जाती है।
ऋचा के बाद उनका अफेयर चलता है सुपर मॉडल लीजा रे के साथ। आपको बता दूं कि लीजा अपने वक्त की एक बहुत ही बड़ी मॉडल थी और संजय भी एक कमाल के अभिनेता थे, लेकिन ये अफेयर भी ज्यादा वक्त तक नहीं चला। इसके बाद संजय दूसरी शादी करते हैं रिया पिल्ले के साथ, लेकिन ये शादी भी बहुत जल्दी टूट जाती है। और अगर हम फिलहाल की बात करें तो संजय दत्त अभी KGF 2 में खलनायक की भूमिका में नजर आए थे और अब ये खलनायक अपने खलनायक बनने वाले दौर को फिर से शुरू करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे संजय दत्त अपनी फिल्म खलनायक की सीक्वल में फिर से नजर आने वाले हैं। हालांकि इस बार वो ज्यादा खलनायक की भूमिका में नहीं होंगे, वो इस फिल्म में एक कैमियो रोल करने वाले हैं और बाकी की पूरी फिल्म ऋतिक और टाइगर संभाल लेंगे। इस फिल्म के शुरुआती 15 मिनट में ऋतिक को वो उनका गुरु बनकर देशभक्ति के गुण सिखाते हुए दिखाई देने वाले हैं और इस फिल्म के इंटरवल में टाइगर एक स्पेशल इंसान के साथ वापस आने वाले हैं एक नया सा ट्विस्ट लेकर। कौन होगा वो स्पेशल शख्स, क्या होगी इस फिल्म की कहानी और कौन सी एक्ट्रेस होगी इस फिल्म का पार्ट, ये सब जानने के लिए आपको हमारी आने वाली वीडियोस का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए आपको बस अपना ख्याल रखना है और सिनेमा देखते रहना है। नमस्ते।